आज के इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स पर डिस्कस करेंगे और सभी प्रश्नों को डिटेल में जानेंगे। देखते हैं बिहार के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं, तो त्रिपुरारी शरण। और देखते हैं पॉइंट क्या है। त्रिपुरारी शरण अरुण कुमार की जगह लेंगे और अरुण कुमार सिंह का हाल ही में कोविड-19 के कारण हो गया था। और बिहार के बारे में जान लेते हैं और बिहार से जितने भी प्रश्न बनते हैं आज इसमें डिस्कस कर देंगे हम। बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है और क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में 13वां स्थान है और 2 जून 2014 से पहले क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में 12वां स्थान था। बिहार की स्थापना 22 मार्च 1912। बिहार की राजधानी क्या है? पटना। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो कि जनता पार्टी दल से, और पहले मुख्यमंत्री कृष्णा सिन्हा। अब बिहार के गवर्नर कौन थे? हैं फागू चौहान, जो कि पहले राज्यपाल कौन थे? तो जयराम दास दौलतराम। और बिहार के मुख्य न्यायाधीश संजय करोल। बिहार का लोक नृत्य विदेशिया, जो कि जाट जतिन, झुमरी, झिझिया, कजरी, पाइका, फागुआ और पानी की बिरहा सोहर। ये आपके हैं लोक नृत्य जो कि एयरफोर्स में अक्सर पूछे जाते हैं, तो जरूर याद रखें। बिहार का लोकसभा सीटें 40 और राज्यसभा की सीटें 16 हैं। विधानसभा की सीटें जो कि 243। बिहार के 3 पड़ोसी राज्य झारखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। बिहार का एक पड़ोसी देश ऐसा है जो कि नेपाल है। बिहार के मुख्य प्रमुख हवाई अड्डे जयप्रकाश नारायण जो कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो कि कहाँ है? बिहार पे। अब बिहार से बनने वाले प्रश्न देखें आप लोग, और अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें। और सभी प्रश्नों को ऐसे डिटेल में जानेंगे और जितने भी करंट अफेयर्स हम पढ़ाते हैं ऐसे डिटेल में पढ़ाते हैं, तो ज़रूर देखें। और देखते हैं नेक्स्ट क्या है। ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन 2021 से श्यामला गणेश को सम्मानित किया गया है। यह किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? तो जापान। और देखते हैं ऑर्डर ऑफ राइजिंग जो सन है जापान के सम्राट द्वारा प्रस्तुत किया जाता है और इसे 1875 ईस्वी में शुरू किया गया था। यह पुरस्कार उन लोगों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने जापानी संस्कृति को बढ़ावा देने, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में उपलब्धियों, अपने क्षेत्र में प्रगति और पर्यावरण के संरक्षण में विशिष्ट उपलब्धियां हासिल की हैं। और जापानी सरकार ने हाल ही में बेंगलुरु बेस्ट जापानी शिक्षिका श्यामला गणेश को ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन सम्मान बेंगलुरु में एक जापानी भाषा स्कूल जापानी संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए दिया है। तो जापान के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। जापान एक एशिया महाद्वीप में स्थित है, तो ये याद रखें, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। और जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो है, जो कि होन्शु द्वीप पर स्थित है। जापान की करेंसी जापानी येन है। और जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे जो कि सुगा किस देश के सूर्योदय को देश का और निप्पन को नाम से जाना जाता है, जो कि जापान है। किस संसद का नाम क्या है? तो डाइट। ये जरूर याद रखें, बहुत अच्छा है। हिटाची जो कि सोनी, तोशिबा और पैनासोनिक, फुजी फिल्म, मित्सुबिशी का मुख्यालय कहाँ है? जो कि जापान, टोक्यो में। और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? जो कि जापान। देखते हैं नेक्स्ट, महाराष्ट्र दिवस कब मनाया गया है? तो 1 मई को मनाया गया है, ये मनाया जाता है। और हर साल महाराष्ट्र दिवस 1 मई को मनाया जाता है क्योंकि इस दिन महाराष्ट्र राज्य का गठन किया गया था और महाराष्ट्र का गठन 1 मई 1960 को किया था, जिसके उपलक्ष्य में 1 मई को महाराष्ट्र दिवस मनाया जाता है। और महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री
हैं महाराष्ट्र के गवर्नर जो कि भगत सिंह कोश्यारी हैं, महाराष्ट्र के मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता हैं, महाराष्ट्र के राजकीय पशु गिलहरी राजकीय पक्षी कबूतर है, और राजकीय वृक्ष जो कि मैंगो है आम। और महाराष्ट्र के 6 पड़ोसी राज्य कौन है से हैं तो गोवा है, कर्नाटक है, तेलंगाना है, छत्तीसगढ़ है और मध्य प्रदेश और गुजरात। ये महाराष्ट्र के 6 पड़ोसी राज्य हैं। और महाराष्ट्र की लोकसभा सीटें 48 हैं और राज्यसभा सीटें 19 हैं, विधानसभा सीटें जो कि 288 हैं। और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार का मुख्यालय महाराष्ट्र राज्य के मुंबई शहर में स्थित है। और भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, यस बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक, सेबी, NSE, BCCI और BSE, इन सभी का देखो BCCI का और BSE का, इन सभी का मुख्यालय मुंबई शहर में स्थित है। तो देख पा रहे होंगे कितनी बैंकों का यहाँ पर मुख्यालय है। और महाराष्ट्र के प्रमुख हवाई अड्डे जो कि छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, मुंबई बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नागपुर महाराष्ट्र के, ठीक है, जो हवाई अड्डा है नागपुर, और महाराष्ट्र के मंदिर का सिद्धिविनायक मंदिर मुंबई, जो कि वहाँ पर मुंबई पे महाराष्ट्र पे गणेश महोत्सव बहुत मनाया जाता है। सबसे ज़्यादा मुंबई में ही, महाराष्ट्र में गणेश महोत्सव मनाया जाता है। महाबलेश्वर मंदिर भी है, ठीक है। तो जाना आप लोगों ने महाराष्ट्र के बारे में, मुंबई। अब देखते हैं 4th नंबर आते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, हाल ही में ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल आउट 2021 ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल आउटलुक रिपोर्ट 2021 को किसने जारी किया? तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA ने। और बता दें आप लोगों को, अभी हम ये पढ़ा रहे हैं, लास्ट में आप लोगों को रिवीजन भी कराएंगे हम। तो रिवीजन से आप लोगों को पूरा सा जो भी कुछ डाउट रहा होगा तो लास्ट में रिवीजन में पूरी तरह से याद हो जाएगा। तो वीडियो को देखने के बाद ही पता चलेगा कितना हमें याद हुआ। और अगर अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस जरूर करें और दोस्तों को शेयर करें और बताएं। और इस चैनल में मैथ और इंग्लिश, GK GS साइंस सभी पढ़ाया जाता है, रीजनिंग भी। और देखें, बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को। किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ज़रूर लाभ मिलेगा आप लोगों को। देखें तो और पॉइंट्स देखते हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार 2020 में 3 मिलियन नई इलेक्ट्रिक कारें जो कि पंजीकृत की गई, और यह 2019 में पंजीकृत कारों की तुलना में 41% अधिक था। और यदि सरकार अंतर्राष्ट्रीय जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने के लिए प्रयासों को तेज कर देगी तो वैश्विक इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या 2030 तक बढ़कर 230 मिलियन हो जाएगा। और इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2030 में नए वाहन की बिक्री 30% इलेक्ट्रिक वाहन शामिल होंगे और देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल की वृद्धि इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स और इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स के नेतृत्व में होंगी। IEA क्या? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, जो कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी है, और इसकी स्थापना 1974 ईस्वी में। मुख्यालय का है पेरिस, फ्रांस, जो कि अध्यक्ष फतेह रोल और सदस्य 30 हैं। सदस्य देश जो हैं 30 हैं, ठीक है ना। देखते हैं अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस इंटरनेशनल लेबर डे कब मनाया गया है? तो 1 मई को मनाया गया है। और अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस हर वर्ष को मनाया जाता है, जिसे लेबर डे, मई दिवस, श्रमिक दिवस के आदि नामों से जाना जाता है। और इस किसी भी देश के विकास में वहाँ के मजदूर का होता है। यह दिवस मजदूरों का हक की लड़ाई, उनके प्रति सम्मान भाव और उनके अधिकारों को आवाज़ को बुलंद करने का प्रतीक है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 2020 की थीम क्या थी? जो कि मेंटेनिंग सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एट द वर्क प्लेस।
ठीक है। महीने के 10 महत्वपूर्ण दिवस जान लेते हैं। अप्रैल के हों चाहे मई के हों, सभी दिवस जरूर याद रखें। एक एक या दो प्रश्न जरूर हर सभी एग्जामों में आते हैं, चाहे एयरफोर्स का हो चाहे पुलिस का हो, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, दिवस जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस 2 अप्रैल को मनाया जाता है और थीम कार्यस्थल में शामिल करना एक महामारी के बाद दुनिया में चुनौतियों का अवसर है। और अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस पुस्तक दिवस जो कि चिल्ड्रंस बुक डे 2 अप्रैल को, और थीम द म्यूजिक ऑफ वर्ल्ड। अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस 4 अप्रैल को, और थीम जो कि दृढ़ता भागीदारी प्रगति। और राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल को, और अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस 5 अप्रैल को। थीम प्रेम और विवेक के साथ शांति का संस्कृत को बढ़ावा देना। और 10 अप्रैल विश्व होम्योपैथिक दिवस मनाते हैं और थीम होम्योपैथी एकीकृत चिकित्सा रोड मैप। विश्व पार्किंग दिवस 11 अप्रैल को, और मानव अंतर्राष्ट्रीय उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो कि 12 अप्रैल को। ठीक है। और इसके बाद देखते हैं 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाते हैं। थीम यही है, देख लें आप लोग। ठीक है। स्टे एट होम ड्यूरिंग कोरोना वायरस, कीप मदर एंड न्यू बॉर्न सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। विश्व कला दिवस वर्ल्ड आर्ट डे जो कि 15 अप्रैल। अब देखते हैं 6 क्वेश्चन नंबर। अप्रैल 2021 के लिए जीएसटी राजस्व संग्रह ने कितने करोड़ रुपए का उच्चतम संग्रह के साथ नया रिकॉर्ड बना है? तो कितने? 1,41,384 करोड़ रुपए का। और अप्रैल 2021 का जीएसटी राजस्व संग्रह है, रेवेन्यू कलेक्शन ने 1,41,384 करोड़ रुपए का उच्चतम संग्रह का नया रिकॉर्ड बनाया है। और वित्त मंत्रालय के अनुसार मार्च में जीएसटी राजस्व देश में वस्तु सेवा कर जीएसटी लागू होने के बाद सबसे अधिक है। जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये बहुत अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। वस्तु और सेवा कर जीएसटी का अप्रत्यक्ष कर है जिसे 1 जुलाई 2017 को पूरे भारत में लागू किया गया था। जीएसटी दरें 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। क्योंकि जीएसटी लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा था? फ्रांस था। देखा आप लोगों ने। और देखते हैं पॉइंट क्या है। भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? एक संसद का अध्यक्ष कौन होता है? तो वित्त मंत्री। जीएसटी बिल को पास करने वाला विश्व का पहला राज्य कौन सा बना है? तो असम। और संविधान के किस अनुच्छेद में जीएसटी काउंसिल का शामिल किया गया है? अनुच्छेद जो 279 है। और जीएसटी किस समिति ने दिया था? तो विजय केलकर समिति ने। और किस संविधान संशोधन द्वारा जीएसटी को संविधान में जोड़ा गया है? तो 101वां संविधान संशोधन 2016 ईस्वी में। देखते हैं नेक्स्ट 7% क्वेश्चन नंबर। किस राज्य की सरकार ने आशीर्वाद योजना के तहत लड़कियों की विवाह पर दी जाने वाली वित्तीय सहायता राशि 21,000 से बढ़कर 51,000 कर दी है? तो पंजाब की सरकार है। ठीक है। और पंजाब इस योजना का एक मुख्य उद्देश्य लड़कियों को विवाह पर वित्तीय सहायता प्रदान करना है। अब पंजाब राज्य की सरकार लड़कियों के लिए विवाह पर वित्तीय सहायता राशि 51,000 रुपये प्रदान करेगी। और पंजाब की स्थापना 1 नवंबर 1966। पंजाब की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है। और गवर्नर विजेंद्र पाल सिंह बदनौर। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जो कांग्रेस पार्टी से हैं। पंजाब के मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा। पंजाब का एक पड़ोसी देश ऐसा है जो कि उसका नाम क्या है? पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान है। अब पंजाब के 3 राज्य राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, ये पंजाब के 3 पड़ोसी राज्य हैं, राजस्थान, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। पंजाब की लोकसभा सीटें 13 और राज्यसभा सीटें 7 हैं और विधान सभा की सीटें 117 हैं। पंजाब के राजकीय पशु काला हिरण ब्लैक बक जो कि राजकीय पक्षी बाज है। राजकीय वृक्ष शीशम जो कि इंडियन रोजवुड कहते हैं। और भारत के किस राज्य की रोटी की टोकरी कहा जाता है? देखिए, रोटी की टोकरी, ये आप लोगों ने प्रश्न नहीं सुना होगा।
ठीक है, तो याद रख लें, पंजाब में है रोटी की टोकरी। और पंजाब के प्रमुख झीलें, सुखना झील है जो कि चंडीगढ़ में है, हरके झील फिरोजपुर, और कांजली झील जो है कपूरथला। पंजाब के प्रमुख बांध रंजीत सागर, सिसवान नदी पर, और खरर, ठीक है, और जयंती बांध सूक नदी पर जो कि खरर। पंजाब के प्रमुख स्थान स्वर्ण मंदिर, हरिमंदिर साहिब, अमृतसर, जलियांवाला बाग अमृतसर में ही हुआ था, और बाघा बॉर्डर अमृतसर। पंजाब के प्रमुख विद्युत संयंत्र गुरु नानक देव जो कि थर्मल प्लांट, और बठिंडा गुरु गोविंद सिंह सुपर थर्मल पावर प्लांट जो कि रोपर पे है। पंजाब के लोक नृत्य भांगड़ा है, गिद्धा है, झूमर और धूमल दनकारा। पंजाब के प्रमुख हवाई अड्डा गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि अमृतसर, पठानकोट हवाई अड्डा पठानकोट। पंजाब के प्रमुख महोत्सव जो कि लोहड़ी, बसंत पंचमी और मोहल्ला बैसाखी गुरु पर्व। और जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 1 अप्रैल 1919 पर बैसाखी के दिन 4:30 बजे हत्याकांड हुआ था। ये जरूर आता है बैसाखी के, ठीक है, गुरु पर्व पर। हाल ही में ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स रिपोर्ट 2021 ग्लोबल फॉरेस्ट को किसने जारी किया था? तो संयुक्त राष्ट्र संघ। इस रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 के जंगलों के प्रबंधन में देशों के सामने आने वाली चुनौतियों को बढ़ा दिया, और लगभग 1.6 बिलियन लोग वनों पर निर्भर हैं। यह वैश्विक जनसंख्या का 25% है। इस रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 के दौरान आबादी की आय की कमी, नौकरी में कमी, बाजारों में सूचना कम पहुंचने सामना और करना पड़ना, अधिकांश वन आश्रित आबादी को स्वास्थ्य सेवा और बुनियादी सेवाओं तक पहुंचने की कठिनाई का सामना करना पड़ा है। समस्याएं बढ़ गई थी और बढ़ रही हैं कोविड-19 के कारण, जो कि यूनो के पहले, संयुक्त राष्ट्र संघ यूनो के पहले महासचिव टिग्विली नॉर्वे थे। संयुक्त राष्ट्र संघ यूनो के वर्तमान 2021 में महासचिव एंटोनियो गुटेरेस पुर्तगाल के हैं। और संयुक्त राष्ट्र संघ यूनो की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी, और यूनो का न्यूयॉर्क में स्थित है। राष्ट्र संघ संयुक्त राष्ट्र संघ यूनो का सदस्य भारत 1945 में बना था, और यूनो का वर्तमान में सदस्य देश 193वां देश दक्षिण सूडान है। और संयुक्त राष्ट्र संघ यूनो में हिंदी भाषण देने वाले भारतीय अटल बिहारी वाजपेयी थे। और संयुक्त राष्ट्र यूएन दिवस हर साल यूनो का हर दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है यूनो का। और देखते हैं किस देश के भूवैज्ञानिक पृथ्वी पर 1.6 बिलियन वर्ष सबसे पुरानी पानी खोज की है? कनाडा के भूवैज्ञानिक कनाडा की टिमिस जगह पर 1.6 बिलियन वर्ष पुराने सबसे पुराने पानी खोज की है। कनाडा के बारे में देखते हैं। कनाडा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। कनाडा की राजधानी ओटावा है। कनाडा की करेंसी कैनेडियन डॉलर। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो हैं। क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो कनाडा है, और पहला रूस है। और देखते हैं, देखो क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश कनाडा है, पहला रूस है ना, ये मालूम होना चाहिए। विश्व में सबसे लंबी सीमा वाला देश कौन सा है? कनाडा है। और 18वीं सदी पुरानी देवी अन्नपूर्णा मूर्ति किस देश में भारत लौटाई है? तो कनाडा है। 49वीं समांतर रेखा किन दो देशों के बीच? कनाडा और अमेरिका। जो कि कनाडा की संसद का नाम क्या है? पार्लियामेंट। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस कब मनाया गया है? जो कि 2 मई को। और यह दिवस दो वर्ष में 2 बार मनाया जाता है, एक बार 26 सितंबर को और दूसरा 2 मई को। दिवस मनुष्य की संबंधता, एक रुचि पैदा करना, यह एक मनाया जाता है, ठीक है। खगोल वैज्ञानिक दुनिया का एक जागरूकता फैलाना है, इसलिए मनाया जाता है। और देखते हैं रिवीजन पे आ जाते हैं, जितने प्रश्न अभी हमने पढ़ाए हैं और वही रिवीजन करते हैं। बिहार के मुख्य नए सचिव कि कौन बने हैं? तो त्रिपुरारी शरण।
ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन 2021 श्यामला गणेश की स्थापना सम्मानित किया गया है। किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? जापान। महाराष्ट्र दिवस 1 मई। हाल ही में ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल आउटलुक रिपोर्ट जो कि बताया आप लोगों ने। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया गया? जो कि 19 मई को। और अप्रैल 2021 के लिए GST राजस्व संग्रह ने कितने करोड़ रुपए का उच्चतम जो कि 1,41,384 करोड़ रुपए का एक नया रिकॉर्ड बनाया है। किस राज्य की सरकार ने आशीर्वाद योजना के तहत लड़कियों की विवाह पर दी जाने वाली वित्तीय सहायता राशि 21 से कितना बढ़ गई है? 51,000 रुपये। और पंजाब की सरकार है, ठीक है। हाल ही में ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स रिपोर्ट 2021 किसने जारी किया? संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ, ठीक है। और किस देश के भूवैज्ञानिक ने पृथ्वी पर 1.6 बिलियन वर्ष सबसे पुरानी पानी की खोज की है? जो कि कनाडा ही ने खोज किया है। अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस कब मनाया गया है? तो 2 मई। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी डे जो कि 2 मई। और देखते हैं अब डेली का एक स्टैटिक जीके देख लेते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा का कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो सर BN राव। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया। और देखते हैं भारत के संविधान सभा ने वर्तमान रूप में अंतर्राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को। भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया है? तो 26 नवंबर 1949 को। और देखते हैं भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। और स्वीकारा कब गया? 26 नवंबर 1949 को। और पूर्णतः लागू 26 जनवरी 1950 को। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया? संविधान सभा द्वारा। और भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अंगीकृत किया गया था। तो 26 जनवरी 1950। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो GV मावलांकर। नेक्स्ट देखेंगे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? कलकत्ता 1774 ईस्वी में। तो बस आज के लिए प्रश्न इतने ही बहुत हो गए हैं और बहुत कम समय में इतने प्रश्न करंट अफेयर्स डिटेल में पढ़ाया और रिवीजन भी कराया और स्टैटिक जीके भी कराया आप लोगों को। तो अच्छा लगा है तो शेयर ज़रूर करें, और अच्छा क्यों नहीं लगेगा, अच्छा ज़रूर लगेगा। अच्छे से याद करें और ये एग्ज़ाम में ज़रूर आते हैं, ठीक है। तो सभी राज्यों के बारे में काफ़ी डिटेल में जाना। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को मैथ का वीडियो रहेगा, मैथ प्रैक्टिस सेट।